सो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे उस सेगमेंट पे जहां पर हम एक प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, देखिए, एक रिपोर्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग जर्नी में या साइबर सिक्योरिटी के किसी भी फील्ड में। आप कोई भी चीज परफॉर्म कर रहे हो, डिजिटल फॉरेंसिक कर रहे हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो या कोई भी इन्वेस्टिगेशन टास्क कर रहे हो, इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग, कुछ भी, एक रिपोर्ट बहुत जरूरी है एक प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए या फिर एक प्रोफेशनलिज्म शो करने के लिए। तो यानी अगर आप चाहते हैं आप प्रोफेशनल दिखें या फिर आप जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रोफेशनल की कैटेगरी में आए, तो आपको रिपोर्ट भी प्रोफेशनल बनानी होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो किस तरीके से आप अपनी एक अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं, एंड अगर आप प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं WS क्यूबटेक से, तो आप WS CEH ट्रेनिंग में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आप साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट्स को सीखेंगे। अब सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे चेकआउट जरूर करना। बट सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी वर्क्स आपने निकाले हैं उनकी प्रॉपर प्रॉपर POC आपके पास होनी चाहिए। आपको सारे स्टेप्स याद होने चाहिए, उसके प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए, ताकि आप उसे अच्छे से रिपोर्ट में डेमोन्स्ट्रेट कर सको। क्योंकि सबसे पहला ही टास्क यही है कि आप अच्छे से शोकेस कर पाओ फाइंडिंग्स, यानी प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स। किस तरीके से आपने बग्स को फाइंड किया है, क्या प्रोसेस थे, क्या आपका ओवरऑल लुकआउट था, ये आपको पता करना है, पहली चीज। सेकेंडली, आपको जो भी बग्स निकल रहे हैं उन्हें प्रॉपर वे में अरेंज करना है, रिस्क एनालिसिस करना है। तो यानी सेकेंडली यू हैव टू डू अ प्रॉपर रिस्क एनालिसिस कि कौन कितना रिस्क है। अब इस रिस्क एनालिसिस के लिए मैं बता दूं, यू कैन गो फॉर चेकिंग दी सर्वेरिटी लेवल। सर्वेरिटी लेवल अगर आप चेक करने लग जाएं तो आपके लिए रिस्क असेसमेंट बहुत आसान हो जाएगा। तो सर्वेरिटी लेवल चेक कैसे करें, या सर्वेरिटी लेवल होता क्या? सर्वेरिटी लेवल होता है एक बग कितना ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। तो जितना ज्यादा सर्वेरिटी लेवल हाई, उतना डेंजरस बग होगा। तो सर्वेरिटी लेवल निकालने के लिए आपको सिंपली CVSS कैलकुलेटर सर्च करना है, यानी कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम कैलकुलेटर। यहां पर आपको जाना है, अपने बग्स के डिटेल डालनी है, एंड डिटेल जब आप डालोगे आपको वो सर्वेरिटी नंबर एक देगा। जैसे ही आप वो नंबर पता करेंगे, आप सिंपली सर्च करिए वो नंबर किस रेंज में फॉलो अप करता है। वैसे तो आप टाइम के साथ जान जाएंगे, क्योंकि एंड 1 से 3 या 1 से 4 एक लो लेवल होता है, ऐसे आपको नंबर्स पता चलेंगे। मैं आपको चीजें बता भी दूंगा, एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लगे। अब यहाँ पर वो चीजें आपको ज्यादा रिस्क एनालिसिस अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करेगी। तो जब आपने अच्छे से रिस्क एनालिसिस कर लिया, आपके पास क्या है रिपोर्ट में, एक अच्छे से रिस्क एनालिसिस के फॉर्मेट में आप जो आप बग निकाल रहे हो उससे पहले भी, फॉर एग्जांपल आपने एक्सेस बग निकाला, आपको शॉर्ट में सिंगल लाइन में लिखना है एक्सेस बग क्या होता है, फिर उसकी फाइंडिंग लिख देनी है, एंड लास्टली दो चीजें, रेमेडिएशन एंड काउंटर मेजर्स। अब कैसे, पहले रेमेडिएशन की बात करें। रेमेडिएशन में आप लिख सकते हो 2 पॉइंट्स कि अगर आपको इस अटैक को सेव करना है तो आप ये चीजें अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अप्लाई इनपुट सैनिटाइजेशन, ये आप लिख सकते हैं। फिर आता है प्रिकॉशंस या रिकमेंडेशन। उस केस में आप ये बताओगे कि आगे आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है ताकि ये बग अराइज ना हो। ये आपके ओवरऑल चीजों को एक प्रोफेशनल लुक देगा। अब ऐसा ही आपको हर एक बग के साथ करना है, हर एक बग में ये चीजें ऐड करनी है, एक क्विक लाइन समरी की, स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग, एंड उसके बाद सॉल्यूशन एंड प्रिकॉशंस। इस तरीके से आपको चीजें ऐड ऑन करनी है। अब ये आपकी ओवरऑल रिपोर्ट को एक प्रोफेशनल लुक दे देगा। अब इसमें 2 पॉइंटर्स और बताता हूं जिसको और हाईली प्रोफेशनल बना सकती है। क्या? जो भी बग्स निकाले, टॉप पे एक इंडेक्स लिख दो कि ये बग इस लेवल का है, इसकी इंडेक्सिंग ये रही, ये इस पेज नंबर पर है, ये इस पेज नंबर पर है, वो और प्रोफेशनल लुक देगा। और इसके ऊपर आप एक शॉर्ट टेबल रख सकते हो, किसमें कि हाई इक्वल्स टू 7, कि 7 हाई लेवल बग्स मिले, मीडियम इक्वल्स टू 2 मीडियम लेवल, एक छोटा सा, ताकि आप उसको एनालाइज कर पाए सामने वाला ओपन करते कि अच्छा इतने हाई लेवल बग्स हैं, इतनी ये सारी चीजें, तो लेट्स रीड आउट द रिपोर्ट। क्योंकि बग बाउंटी करते टाइम कई बार ऐसा होता है कि आपकी रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं जाए। तो अगर आप चाहते हो आपकी प्रोफेशनल रिपोर्ट पढ़ी जाए तो उसको प्रोफेशनल लुक देना है। तो ये सारी चीजें करने के बाद लास्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप नए हैं तो अपना एक सिग्नेचर छोड़े। सिग्नेचर कैसे? साइन नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पर वर्ड्स फ्रॉम दी बाउंटी हंटर, ऐसा अपनी तरफ से कुछ चीजें बोलनी है। कैसे? आपने 1 से 4 लाइन के अंदर अंदर, या तो 1 लाइन में लिख सकते हैं, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, मैक्स टू मैक्स 4 होनी चाहिए। उन लाइंस के अंदर रिप्रेजेंट करो किस तरीके से कि मैं इस फील्ड में इतने टाइम से हूं, एंड आपके वेबसाइट पे मैंने बग्स निकाले तो मेरी एक्सपीरियंसेस में और इंप्रूवमेंट आए, एंड मैं चाहूंगा कि आपकी वेबसाइट पे और मैं अपना एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट करूं और आपकी वेबसाइट को सिक्योर करूं। अब इससे एक पॉजिटिविटी दिखती है। सेकेंडली, अगर वो एक हायरिंग स्टेज पे होंगे या आपकी रिपोर्ट से इंप्रेस हुए तो हो सकता है आपको हायर भी कर लिया जाए।
तो ये चीजें बहुत अच्छे से इम्पैक्ट लाती है। और नीचे फिर आप अपना कॉन्टैक्ट ईमेल दे सकते हैं जिससे वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। तो ये सारी चीजें मिलके एक बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाती है। तो आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना है ताकि आपकी एक रिपोर्ट बहुत अच्छी एंड प्रोफेशनल लिखे। तो सारी चीजें क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो इन सारी चीजों को वापस चेकआउट करो, पॉइंटर्स को लिखो ताकि आप एक बहुत अच्छी पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वल्नरेबिलिटी एनालिसिस की रिपोर्ट बना सके। सो होप ये सारी चीजें क्लियर हो। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे।